इसके साथ सबसे अहम, जैसे अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या कोई गौपालक अगर कोई गाय लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि इनका एवरेज मिल्क कैपेसिटी क्या है। जैसे गिर है, साहिवाल है, तो इनका एवरेज मिल्क क्या है, किनका ज़्यादा है, किनका कम है, ये थोड़ा सा बताइए। जो कि व्यूअर्स हैं वो डिफरेंस जानना चाहते हैं गिर में और साहिवाल में। डिफरेंस सही है कि ये गाय जैसे ज्ञान जी के यहाँ से भी आए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये आराम से खाना पीना कहीं कुछ नहीं छोड़ी और आराम से खाते रही और जो मिलता है हुमच के खाते हैं। आप हेल्थ में भी देख सकते हैं साहिवाल का हेल्थ कितना बढ़िया है। मेरे यहाँ जो भी साहिवाल है सबका हेल्थ बहुत अच्छा है। और वही आप गिर का देखेंगे तो गिर को थोड़ा सा वो अपना उसका खाना का टेस्ट बदलने में, थोड़ा सा वो क्लाइमेट में ढलने में और प्लस थोड़ा सा अपने मालिक को इसके प्रति बहुत ज़्यादा इनका सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा मालिक के लिए प्रति इनका प्रेम रहता है, या मालिक कह सकते हैं या गौ सेवक कह सकते हैं। इनका जो सेवक होता है उनके लिए जब आप छोड़ के आती है तो फिर ये थोड़ा सा 1 आध साल वो मतलब शौक में ही रहती है। नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी देसी ब्रीड्स पाई जाती है, जैसे थारपारकर, हरियाणवी, साहिवाल, गिर, गंगातीरी, बहुत तरह की गाय हैं। अक्सर हमारे मन में ये क्वेरी रहता है और हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें यूट्यूब चैनल में मिला है कि लोग ये पूछते हैं कि कौन सी गाय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, या किस गाय का दूध बहुत अच्छा है, कौन सी गाय अच्छी है, किस गाय के साथ हमें डेयरी फार्म का शुरुआत करना चाहिए, या फिर किस गाय को अपने घर लाना चाहिए। तो आज हमने वैसे ही 2 नस्ल को चूज़ किया है, एक साहिवाल और एक गिर, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग गिर पे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ फार्म पे गायों का सिलेक्शन मेरे पति करते हैं। तो ये गिर पे अपना पक्ष रखेंगे और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त ज्ञान शर्मा जी, जिनका साहिवाल का फार्म है, तो वो अपना पक्ष साहिवाल को लेके रखेंगे। आइए हम इनसे जानते हैं, इनसे संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो आज हम लोग गिर और साहिवाल दोनों के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप ये हमें बताएं कि इनका ओरिजिन कहाँ है, मतलब कहाँ से, किस प्रांत से ये लोग आते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मुझसे सवाल पूछा गया गिर के बारे में, तो मैं छोटा सा एक जानकारी गिर के बारे में दे दूं। ये जो हमारी जो ये गिर गाय है, गिर गाय जो नस्ल पाया जाता है, ये गुजरात के काठियावाड़ का जो क्षेत्र है उसको इसका एक उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो गिर का जो जंगल है उस क्षेत्र में ये गायें पाई जाती हैं। और गिर में गिर के जो वहाँ पे शेर पाए जाते हैं उससे भी ये गाय लड़ने में सक्षम होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कदकाठी होती है और इसका माथा भी इतना मजबूत होता है कि शेर को भी अगर एक टक्कर में अगर मारे तो फिर उसको भी पीछे हटना पड़ जाएगा। तो ये हो गया उसका उत्पत्ति स्थान। और साथ ही मैं क्या इसका कुछ पहचान भी बता देता हूँ। हाँ जी, मैं पहले उन ज्ञान शर्मा जी से पूछना चाहूँगी कि आप भी ये बता दें हमें कि साहिवाल कहाँ से, इनकी ओरिजिन प्लेस कहाँ है। साहिवाल का जो ओरिजिन प्लेस है वो अपना पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर हो गया। मोस्टली पंजाब और अपना हरियाणा में साहिवाल पाई जाती है। मतलब पाकिस्तान में जो साहिवाल प्रांत है उसको मैंने कहीं ना कहीं माना जाता है कि वहाँ की नस्ल है, लेकिन वहाँ से फिर वो अपने भारत के क्षेत्र में भी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर एरिया में अपना पाकिस्तान और अपना पंजाब का जो बॉर्डर एरिया हो गया उस जगह फाजिलका गांव हो गया वगैरह, वो सब जो फेमस स्थान है, वो फेमस स्थान है जहाँ प्योर ब्रीड आपको मिल जाती है साहिवाल की। सही बात है। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ इनका ओरिजिन है, कहाँ से इन गायों को लाया जा सकता है। तो दूसरा मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि काइंडली आप हमें ये बताइए कि इनकी फीचर्स, मतलब अगर हम गिर गाय खरीदना चाहते हैं तो हम कैसे पहचान करें कि ये प्योर क्वालिटी की गिर गाय है। तो गिर के पहचान के लिए तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इसका सबसे बढ़िया पहचान इसका क्या है। तो इसका माथा देखिए तो हमेशा एकदम गोल शेप में उल्टे मटके की तरह, देखिए आपको ये उल्टा मटका के शेप में फिर आपको ये मिलेगा। और साथ ही इसके जो कान जो लटके हुए होते हैं ना, ये कान इसके सींग से लगे हुए बिल्कुल देखिए सटा हुआ बिल्कुल रहेगा। और इसके कान झूलता हुआ नीचे एकदम झूलता हुआ रहेगा और आपस में ऐसा लगेगा कि वो आपस में सट रहे, गल कंबल के बाद वो आपस में सटता हुआ लगे महसूस होगा। और ऐसा भी लगेगा कि वो मतलब कि वहाँ पे आप जहाँ ये कान सट रहा है ना, तो वहाँ पे भी आप एक रुपया कॉइन को रखेंगे तो वो अच्छे से रखा जा सकता है। इसके अलावा इसका जो गल कंबल जो ड्यूलप होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है, लटका रहता है और ये झालर नुमा ये शेप बनाता है। इसके बाद देखिए आप इधर आ जाएंगे तो इसका ये कहा जाता है, वो जो गलकंबल है वो ये नाभि, ये देखिए नाभि जो ये इसका है, ये 3 उंगली, 2 उंगली कहीं 3 उंगली जो है ये
कम से कम इतना गैप ये लटका हुआ होना चाहिए। ये इसका प्योरिटी का बहुत अच्छा पहचान है। और उसके बाद फिर ये नाभि होते हुए ये एकदम अडर में ये इसका शेप में ये जाता है। ये इसका एक बहुत ही अच्छा पहचान है। साथ ही ये देखिए इसका ये पैर एकदम ये सीधा रहता है और ये इसका जो हम्प है पुट्ठा, इसको सीधे ये काटता है बीचों बीच। और साथ ही ये इसका हम्प जो भी देसी गौ माता है उसमें ये आपको हम्प ये पुट्ठा आपको जरूर मिलेगा। इसको कहा जाता है सूर्य केतु नारी। जो सूर्य भगवान की जो रोशनी होती है वो सीधे इसी के माध्यम से इसके दूध में जाता है, जिस कारण इसके दूध कोई भी देसी गौ माता हो, चाहे वो साहिवाल हो चाहे गिर हो, उसमें पीलापन जो दूध आता है ना वो इसी कारण आता है। और पीछे भी ये इसके बाद ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं रहता है और ये गाय पीछे से चौड़ी होती है। अब आप इधर देखेंगे तो ये पीछे से चौड़ी दिखाई देगी और आगे से वो पतली दिखाई देगी। देखिए पीछे से चौड़ी दिखाई देगी, आगे से वो पतली दिखाई देगी। और हाइट वाइट वगैरह में भी ये अच्छी रहती है। ज्ञान जी से जी, तो अब ज्ञान जी आप हमें बताइए कि प्योर साहिवाल को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनके फीचर्स के बारे में हमें। साहिवाल में मोस्टली जो गलकंबल है वो तो रहेगा ही रहेगा, हर देसी गाय में रहता है। इसकी एक खासियत है कि इसकी आंख में आप देखेंगे तो आपको प्राकृतिक काजल दिखाई देगा जी। कि इसकी आंखों में समझ लीजिए कि काजल लगा हुआ है। ये हो गया पुट्ठा, मेन हो गया। आगे से लेके पीछे तक पूरा गलकंबल इसका कनेक्टेड रहता है थन तक, इसके आंचल तक। ये इसकी मोस्टली विशेषताएं हो गई। माथे के आगे में एक मोल बना हुआ रह जाता है आगे में, वो उसका जैसे अपने गिर का बताया कि ये मटके के आकार का रहता है, वहाँ त्रिशूल के आकार का वो रहता है उसका माथा। 3 तरह का आप देखेंगे कि वहाँ पर उभरा हुआ रहता है। नहीं, माथा हल्का उभरा, बीच में एक उभरा हुआ रह जाता है। तो ये इसकी मोस्टली विशेषताएं हो जाती है। चलिए, इससे तो हमें पता चल गया, अगर हमें साहिवाल या गिर खरीदना है तो इससे हमें संपूर्ण जानकारी मिल गई कि अब किस तरीके से गाय का प्योर क्वालिटी की गिर या साहिवाल की पहचान की जाए। अब इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे गिर है तो गिर किस किस रंगों में पाई जाती है, या साहिवाल है तो वो उनके क्या कलर्स वेरिएशंस हैं। देखिए गिर की असली खूबसूरती ना यही है, इसका कलर और इसका माथे का शेप। दुनिया में कोई ऐसा मतलब जो गौमाता में जो कलर पाया जाता होगा, आप समझिए गिर में वो सारा कलर पाया जाता है। ये ब्राउन कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, मतलब जिसको कहा जाता है श्याम कपिला। व्हाइट कलर की भी होती है जिसको कहा जाता है श्वेत कपिला। गोल्डन कलर की भी होती है, पूरी गोल्डन, उसको कहा जाता है स्वर्ण कपिला। और मल्टी कलर में भी होती है जिसको कहा जाता है कबरा, ये मतलब ये कबरी कलर की है। और मतलब ताम्र कपिला हर कलर में वो पाई जाती है, जिस कारण ये बहुत आकर्षक लगती है और यही कारण है कि गिर का थोड़ा सा अच्छा खासा डिमांड रहता है। ज्ञान जी आप बताइएगा। मेरी जानकारी में जो है कि साहिवाल में मोस्टली 3-4 तरह का कलर पैटर्न ही है। स्वर्ण कपिला मिल जाती है, जेडबैक कपिला मिल जाती है। बाकी इसका मोस्टली कलर यही इसी टाइप का रह जाता है, ब्राउन रेडिश टाइप का। इसी में लाइट और डीप ये दोनों तरह से पाया जाता है। तो गिर के बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे वैरायटीज हमें मिल जाते हैं और इसमें 2-3 कलर वेरिएशंस हैं साहिवाल में। इसके साथ सबसे अहम, जैसे अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या कोई गौपालक अगर कोई गाय लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि इनका एवरेज मिल्क कैपेसिटी क्या है। जैसे गिर है, साहिवाल है, तो इनका एवरेज मिल्क क्या है, किनका ज़्यादा है किनका कम है, ये थोड़ा सा बताइएगा। साहिवाल में तो एवरेज मिनिमम 10 से 12 लीटर कैपेसिटी पर डे का इनका रह जाता है। और बाकी जैसा खान पान रह जाता है इनका, क्योंकि ये हाइट में भी छोटी होती है और मिल्क कैपेसिटी इनका ज्यादा रहता है। फैट वगैरह दूध में ज्यादा रहता है इनका, 5 to 6 के आसपास फैट मिल जाता है। और किसी भी कैपेसिटी में, मतलब किसी भी तरह का माहौल रहे, पहाड़ी इलाका रहे, चाहे ज्यादा ठंड पड़ रही है या ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये हर चीज को अपने में उस हिसाब से ये ढल जाती है। मतलब किसी तरह का आप शेड है चाहे नहीं है, कितना 55 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस भी गर्मी है या -5 डिग्री भी सेल्सियस ठंडी पड़ी है, उसमें इस मतलब बहुत इजी वे में ढल जाती है और किसी तरह का इनको दिक्कत नहीं होता है। देखिए इसमें और गिर में इसका एवरेज जो मिल्क है ना वो इसका गुजरात में ज़्यादा रहता है। फैक्ट यही है, गुजरात में चूँकि इसके हिसाब से ही वो क्लाइमेट होता है, भरण पोषण वहाँ पे ज़्यादा, जो खान पान ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वहाँ पे इसका मिल्क मुझे लगता है कम से कम तो 6 लीटर एवरेज कम से कम रहता होगा। लेकिन जब जैसे ये झारखंड के गुजरात के बाहर आ जाती है, मतलब और स्टेट में, जैसे भी ये झारखंड में, तो वैसे इनका जो वो एवरेज है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि झारखंड में इसका 4.5
से लेके 5 तक मैक्सिमम इनका एवरेज मिल्क रहता है। वैसे कोई कोई गाय तो दूध में बहुत अच्छी रहती है, वो 8 लीटर भी करती है, 10 लीटर भी करती है। मेरे यहाँ पे तो 9 लीटर के तक की कम से कम गाय है जो दूध कर रही है, कुछ 1-2 है जो 10 के आसपास भी है। वन टाइम का बता रहे हैं। हाँ, 1 टाइम का बता रहे हैं, ये 1 टाइम का है। मतलब जब मैंने जो बताया 5 साढ़े 4-5 वो 1 टाइम का है। दोनों टाइम का मिलाएंगे तो फिर वो अप्रॉक्स 10-11 करीब पहुँच जाएगी। साहिवाल में मुझे लगता है यही खास बात है कि साहिवाल अपने स्टेट को छोड़ के वो कहीं और भी जाती है तो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती अडॉप्ट कर है। लेती उस डेयरी माहौल को। फार्मिंग जो अगर करना चाहेंगे तो आप इस बात पे आप समझ सकते हैं कि गिर जो है वो आप अगर गुजरात से बाहर लेके जाएंगे तो इसका मिल्क कैपेसिटी मेरे समझ से हो सकता है बहुत लोग मेरे पे बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ चूँकि 1-2 गाय जैसे ये अभी हमारे पास है जो ज्ञान जी की है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि जो इनके पास है जो अभी वहाँ से पंजाब से जस्ट अभी आई है, लेकिन वो दूध यहाँ पे भी आके बहुत जल्दी वो आराम से 5 लीटर, 6 लीटर, कोई 4 लीटर एक टाइम का तो एकदम मतलब बच्चा को पिलाने के बाद दे रही है। लेकिन वही गिर का जब हम लोग देखते हैं तो ये ऐसा कोई गाय मतलब हम लोग की 10 है तो 3 गाय ऐसा कर पाती है। बाकी 6 से 7 गाय जो होता है जो वो उसका दूध कम हो जाता है। मतलब अगर दूध 8 लीटर करने वाली गाय है तो उसका दूध मिला उस वक़्त मेरे पास आ जाता है करीब 4 लीटर। लेकिन वही उसकी जगह पे ये रहती है तो कर देती है 5 लीटर। लेकिन हाँ, ये तब तक के लिए है जब वो 1 आध साल आपके पास एडजस्ट अच्छे से नहीं हुई है। गिर जब एक बार 1 साल में जब एडजस्ट हो गई आपके पास तो वो अपने फिर फुल फॉर्म में फिर वो आ जाएगी। फिर वो गुजरात से मतलब थोड़ा बहुत ही पीछे रहेगी लेकिन उसके बाद फिर वो अच्छा दूध करेगी। साहिवाल में भी यही चीज है कि मतलब स्टार्टिंग में तो ये खैर अडप्ट कर ही लेती है, लेकिन इसको थोड़ा सा 1 आध साल का इसको भी समय दिया जाए तो फिर ये 14-15 लीटर 16 लीटर तक ही चली जाती है। मतलब जितना टाइम दीजिएगा उतना हिसाब से ये कर लेती है। बहुत सारी चीज मतलब डिपेंड करता है कि जैसे खान पीन भी अच्छा रखिएगा आप। इसका खान पीन बहुत नॉमिनल है, मतलब आप नॉर्मली इसको किसी भी तरह से रखिएगा तो मतलब मेंटेन है। मैं ही बताता हूँ, क्योंकि ये गाय भी मेरे ही पास रहती है। ज्ञान चूँकि ये आई है ज्ञान जी के यहाँ से, हम लोग पास 3-4 गाय है जो इन्हीं के पास से आई हुई है, कुछ समय के लिए आई हुई है। लेकिन हम लोग जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, चूँकि व्यूअर्स हैं वो डिफरेंस जानना चाहते हैं गिर में और साहिवाल में। डिफरेंस सही है कि ये गाय जैसे ज्ञान जी के यहाँ से भी आई तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये आराम से खाना पीना कहीं कुछ नहीं छोड़ी और आराम से खाते रही और जो मिलता है हुमच के खाती है। आप हेल्थ में भी देख सकते हैं साहिवाल का हेल्थ कितना बढ़िया है। मेरे यहाँ जो भी साहिवाल है सबका हेल्थ बहुत अच्छा है। और वही आप गिर का देखेंगे तो गिर को थोड़ा-सा वो अपना उसका खाना का टेस्ट बदलने में, थोड़ा-सा वो क्लाइमेट में ढलने में और प्लस थोड़ा-सा अपने मालिक को उसके प्रति बहुत ज़्यादा इनका सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा मालिक के लिए प्रति इनका प्रेम रहता है, या मालिक कह सकते हैं या गौ सेवक कह सकते हैं। इनका जो सेवक होता है उनके लिए जब आप छोड़ के आती है तो फिर ये थोड़ा-सा 1 आध साल वो मतलब शौक में ही रहती है। तो उसका असर ये भी तो है ना कि इसकी हाइट ज्यादा होती है, जिसके वजह से भी इनका शरीर थोड़ा फैलने में मतलब अच्छी हेल्दी दिखने में आपको थोड़ा सा लगता है। हल्का और ये हेल्थ कम हाइट की होती है, इसी के लिए नॉर्मली सेम ही लगते रहती है हर समय। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन जब वो खाती है तो ये अपने कैपेसिटी के साथ दूध भी तो दे हाँ, देती दूध है। भी देती है और ये जब कहीं थोड़ा-सा खाने में थोड़ा-सा नखरा अगर रहता है, नखरा कह लें या जो भी कह लें, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा दूध भी तो कम हो जाता है। हाँ, है सही कि नहीं? बात है। लेकिन अगर कुछ और बेसिक डिफरेंस का बात करें तो जैसे मान लीजिए लोग क्यों मतलब एक सवाल सीधा-सा हो जाता है कि मैं साहिवाल लूँ या गिर लूँ, क्या? तो उसमें सीधा सच का जवाब यही है कि अगर आप दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ आप सोच रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद आप साहिवाल के साथ जा सकते हैं। क्योंकि वो दूध इसका कटेगा नहीं, आएगी तो ये करेगी। और इसके साथ गिर के साथ आपको लाने के बाद आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जब ये एक बार एडजस्ट हो गई तो फिर इसको भी दूध देने में कोई कहीं कोई परेशानी दिक्कत नहीं। नहीं है। लेकिन अब मार्केट रेट का बात कर लीजिए। वहीं साहिवाल के दूध में उसका रेट आपको कम मिलता है। चूँकि फिर भी देसी है, सब कुछ, इसका भी दूध A2 है, इसका भी दूध A2 है। लेकिन मार्केट रेट आपको इससे जो भी 20 रुपया भी अगर कम हो, लेकिन ज़रूर कम मिलेगा। और गिर का है तो 20 रुपया भी ज़्यादा हो तो ज़रूर ज़्यादा रहेगा। इसके पीछे कारण है कि मार्केटिंग तो एक ऑलरेडी हुआ ही है। दूसरा, लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से बात करना चाहेंगे तो इसका साहिवाल का फैट कंटेंट कितना रहता है साहिवाल? 5 to 6 हाँ? 5 to 6 5 to 6 और यही इसका गिर का रहता है 4 to 5। मतलब कि उसका एवरेज एकदम तो 4.5 4.6 करीब आप देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका फैट कंटेंट है 4.6 और उसका करीब 5.5 समथिंग है साहिवाल का। तो जब ह्यूमन को लिए क्या होता है, जिसमें फैट जितना कम रहे वो इजीली डाइजेस्ट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये, लेकिन अगर आप बात करेंगे घी वू में निकालने में, ये सब कुछ करने में, तो फिर पनीर में इसका क्योंकि थोड़ा-सा फैट ज़्यादा होता है तो वो कमर्शियली अगर आप बात कर लेंगे तो फिर उसके में साहिवाल का दूध का
आपको वैल्यू फिर आपको भले रेट कम मिलता है, क्या वैल्यू, हाँ, वैल्यू का बात वही कीजिएगा तो चीज हो वैल्यू जाता में है। फिर नहीं होगा। उसका ज़्यादा हो जाता है। ये सब आपको बता के कंफ्यूज नहीं किया जा रहा, फिर मतलब समझिएगा सिर्फ ये जानकारी आपको के लिए है क्या? बताना, चूंकि आपको हर बिंदु पे जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे पक्ष लिया जा रहा है। देसी गौ माता कोई भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है। और लेकिन हमने ऐसा भी सुना है कि ये गिर के दूध में स्वर्ण का अंश पाया जाता है। हाँ, देखिए स्वर्ण चूंकि गुजरात के जूनागढ़ में इस पे गिर गाय पे रिसर्च हुआ। गिर गाय पे इसलिए रिसर्च हुआ क्योंकि जूनागढ़ गुजरात में है, गुजरात के वहाँ पे मूल गाय वहाँ के गिर हो गई, तो इसलिए इस गाय पे रिसर्च हुआ है। तो इसके दूध में, इसके मूत्र में, गौमूत्र में और इसके गोबर में स्वर्ण भस्म में स्वर्ण का अंश मिला है। सिर्फ स्वर्ण नहीं, सोना चांदी दोनों मिला है। दोनों। लेकिन यही रिसर्च अभी मतलब अब कहा जा रहा है कि गिर में स्वर्ण मिलता है और लेकिन बाकी में नहीं मिलता है। बाकी में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बाकी में अभी रिसर्च ही नहीं हुआ है। क्या ज्ञान, अभी साहिवाल पे वो रिसर्च इस बिंदु पे नहीं हुआ है। अगर होगा तो हमें लगता है कि इसमें भी जरूर, क्योंकि देसी गौ माता हर जो भी ब्रीड की हो वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। सारी देसी गौ माता का दूध एक समान ही है और सब में अगर इसमें है तो इसमें भी होना ही होना है। सही वो रिसर्च की बात रहेगी तो उसको देखा जा सकता है बाद में। अब एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है गाय की कीमत। हम्म। आपको देखिए साहिवाल थोड़ा सा सस्ते में मिल जाएगी और गिर आपको महंगे में मिलेगी। इसके पीछे भी कारण यही है कि गिर का, चूंकि गिर बहुत सारे मल्टी कलर में मिलती है, बहुत तरह के ये है, और प्लस गुजरात की है, तो गुजरात के लोग जो है इसका ब्रांडिंग बहुत अच्छे से किए हैं। तो जिस कारण जिसका ब्रांडिंग होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, क्या, और प्लस ये आकर्षक होती है। जैसे आप देख रहे हैं साहिवाल भी सामने है और गिर भी सामने है। तो गिर में क्या होता है, जैसे ये तो ब्राउन कलर की है, और भी आप हमारे पास देखेंगे बहुत सारी गाय है जो बहुत ही सुंदर कबरी कलर में है, कोई वाइट कलर की है, तो वो बहुत खूबसूरत दिखने में लगती है। इसका माथा का शेप जो होता है इसको तो अलग बना देता है, माथा का शेप एकदम गोल। तो सर इसलिए जिस कारण तो देखने में जो आकर्षक जो दिखता है वो बिकता है। तो यही बात है, इसलिए इसका कीमत थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा मिल जाता है। और साहिवाल में वही कीमत जो होता है, चूंकि एक ही कलर में मोस्टली रहती है, कुछ ताम्र कपिला इस टाइप की भी होती है, कुछ ब्लैक में भी हल्का होती है, तो लेकिन उसका कीमत थोड़ा सा आपको मार्केट में कम मिलेगा। लेकिन अगर जो देसी का गुण दोनों में भरपूर है, उतना ही जितना साहिवाल जितना देसी है उतना ही देसी ये भी गिर भी है कि नहीं ज्ञान जी? सही बात है। और कुछ आपका सवाल? नहीं, इसके साथ तो हमें संपूर्ण जानकारी मिल गई। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई शक होगा कि कौन सी देसी ब्रीड्स अच्छी है। मेरे ख्याल से अगर हम इसको कंक्लूड करें इस पूरे डिस्कशन को, अपने देश की जितनी भी देसी ब्रीड्स है वो अपने आप में बहुत अच्छी है। भले उनके फिजिकल फीचर्स अलग हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, सबके A2 मिल्क हैं और सब उतने ही फ़ायदेमंद हैं। आप लोगों से आग्रह भी करूँगी, जहाँ भी रहते हैं वो अपने यहाँ की देसी गाय का दूध लें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।